नमस्ते बच्चों। ऑनलाइन एजुकेशन में यूट्यूब चैनल पर आपका एक चैप्टर चल रहा है, सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, काल्पनिक संख्याएं हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में हैं। तो क्लास 11th में मैथ सब्जेक्ट में आपकी जो है एक्सरसाइज 2 भी चल रही थी हैं। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 तक आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था और उससे संबंधित सूत्र एवं परिभाषाएं दी थी। तो आप उनको विधिवत रूप से लर्न करें, याद करें और तभी जो है आगे आपको चैप्टर समझ में आएगा। तो देखिए, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं आपके सामने कि 1 + 7i अपॉन 2 - i का होल ऑफ स्क्वायर को a + ib के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को हमने a + ib के रूप में लिखा हुआ है, a + ib। उसी तरीके से आप इसे लिखेंगे। तो देखिए, सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आपको जो दिया गया है पहले वो लिखें। आप यहाँ लिखेंगे चूँकि दिया गया है कि आपको जो दिया गया है वो आप लिखें विधिवत रूप से 1 + 7i अपॉन 2 - i का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, हर में सबसे पहले हर को सॉल्व करेंगे तभी संयुग्मी संख्या प्राप्त कर पाएंगे आप बाद में। तो पहले सॉल्व करें। तो यहाँ पे पहले को a माने, दूसरे को b, a - b का होल ऑफ स्क्वायर लग रहा है। तो ये फॉर्मूला हर में अप्लाई कर दें। सूत्र a - b का होल ऑफ स्क्वायर आपका रहेगा a² + b² - 2ab। इस फॉर्मूले को आप जैसे ही ओपन करेंगे हैं तो आपका हर जो है बिल्कुल ओपन हो जाएगा। तो देखिए क्या चलेगा आपका 1 + 7i अपॉन a² अर्थात 2 का स्क्वायर प्लस b² मतलब i का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू i। इसे और सॉल्व करें तो 1 + 7i अपॉन 2 दूनी 4 प्लस i² माइनस 2 दूनी 4i। i² का मान रख देंगे तो 1 + 7i अपॉन 4 प्लस i² का मान -1 माइनस 4i। तो आपका रहेगा 1 + 7i अपॉन 4 में से 1 गया 3 माइनस 4i। ये आपका एक जनरली क्वेश्चन बन गया यहाँ पे कि 1 + 7i अपॉन 3 - 4i। अब इसे हम लोग जो है संयुग्मी से गुणा करके, ऊपर आपका दिख रहा है अंश और नीचे दिख रहा है आपका हर। तो हर से आपको i हटाना है। तो i हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, संयुग्मी संख्या लेंगे। संयुग्मी बनेगी आपकी 3 - 4i की 3 + 4i हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप कि अंश तथा हर में प्लस लेके काम करेंगे। 3 + 4i से गुणा करने पर, 3 + 4i से गुणा करने पर। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन था आपका 1 + 7i अपॉन 3 - 4i। संयुग्मी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो 3 - 4i की संयुग्मी बनी 3 + 4i। तो यहाँ ये गुणा कर रहे हैं आप लोग, तो इसको गुणा बहुत ध्यान से देखेंगे। और हमने कल संयुग्मी बारे में बताया भी है, संयुग्मी संख्या के बारे में पिछले वीडियो में बताया था आपको कि संयुग्मी संख्या में रियल पार्ट आपका बराबर होता है परिमाण में, चिन्ह में भी समान होता है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट जो होता है, काल्पनिक भाग होता है, परिमाण में समान होता है परंतु चिन्ह आपके विपरीत होते हैं। पहला अगर प्लस है तो दूसरा माइनस लेते हैं और दूसरा पहला माइनस है तो दूसरा प्लस लेते हैं, विपरीत लेते हैं। तो देखिए, फिलहाल माइनस था आपका तो आपने प्लस लेके संयुग्मी गुणा किया हुआ है। तो देखिए, ऊपर गुणा करेंगे तो 1 का गुणा होगा आपका 3 + 4i में, प्लस 7i का गुणा होगा आपका 3 + 4i में, और नीचे आपका वर्गांतर बन गया a - b, a + b, a² - b²। तो 3 का स्क्वायर माइनस के 4i का होल ऑफ स्क्वायर। और सॉल्व करें इसे, 1 का गुणा करेंगे 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4i प्लस 7 × 21i और प्लस 7 × 28 और i² i का गुणा i में i² अपॉन 3 × 9 माइनस 4 × 16 i²। देखिए, i वाले अभी अब सॉल्व करेंगे, i² का मान रख देंगे -1। फॉर्मूले आपको आने चाहिए हैं। तो यहाँ चलेगा आपका 3 + 21 और 4 25i प्लस 28 गुणा i² का मान रखेंगे -1 अपॉन
नीचे आपका चलेगा 9 माइनस 16 इंटू -1। और थोड़ा सॉल्व करने से तो 3 प्लस 25i माइनस 28 एकम 28 बटे 9 माइनस माइनस प्लस 16। तो देखिए आगे क्या बचना चाहिए आपका, आगे जो है 28 माइनस के प्लस के 3 है, घटा देंगे तो माइनस के 25 प्लस 25i बटे 16 9 25, अलग अलग भाग दे देंगे आप। तो देखिए माइनस के 25 बटे 25 प्लस 25 बटे 25i, 25 का 25 में एक बार डिवाइड जाता है तो माइनस का 1 प्लस i, ये लिख गया आपका माइनस के 1 प्लस 1i लिख लें आप, तो ये आपका लिख गया a प्लस IB का फॉर्म है, जहाँ पे a आपका होगा रियल पार्ट और b होगा आपका इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि इसमें i लगा हुआ है। रियल पार्ट का वैल्यू भी पूछ सकते हैं कभी भविष्य में, तो आप तुरंत बताएं -1। जिसमें i नहीं लगा है वो आपका रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट है आपका b बराबर 1 प्लस का 1 है, तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट जब भी हम शो करेंगे या बताएंगे किसी को तो i नहीं बताएंगे, i के साथ में जो क्रम गुणित संख्या है उसको हम बताएंगे हैं। तो इस तरीके से आप a प्लस IB का फॉर्म प्राप्त कर चुके हैं, नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 3 माइनस वर्गमूल -16 का है बटे 1 प्लस वर्गमूल -9 का है को a प्लस IB के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए वर्गमूल के अंदर जब ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं होती हैं, एक तरीके से वास्तविक संख्याएं कह लें, ऋणात्मक ऋण रूप में वर्गमूल में होती हैं, तो इसके लिए हमने आपको फार्मूला दिया हुआ है। तो इस पर फार्मूले से काम करेंगे। तो हमने फार्मूला आपको बताया है -a का वर्गमूल, तो ये हमने विधिवत रूप से आपको बताया था। इसको हम लिख सकते हैं कि वर्गमूल a गुणा -1, अलग अलग रूट लगा दें, दो संख्याएं हैं तो रूट a गुणा रूट -1, रूट -1 का वैल्यू i होता है, तो रूट a इंटू i है। तो उसी संख्या में i लग के माइनस फ्री हो जाता है। तो कहने का मतलब रूट -16 को आप लिखेंगे, यहाँ लिखें, हमने बताया भी आपको कई बार, तब रूट -16 इसी नियम से लिखेंगे तो आपका आएगा ये 16i है। और रूट -9 को लिखेंगे, रूट -9 को, तो ये आपका आएगा जो है, ये रूट आएगा रूट 16i और ये आएगा आपका रूट 9i है। और सॉल्व कर लें तो ये बचेगा 4i, यहाँ बचेगा 3i है, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। इसी आधार पे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सॉल्यूशन आपका है तो 3 प्लस रूट -16 अपॉन 1 प्लस रूट -9। तो ये दोनों वैल्यू आप चेंज कर लें, अभी हमने आपको बताया जैसा कि फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। तो रूट -16 को लिखेंगे 4i और रूट -9 को लिखेंगे आप 3i है। तो इस तरीके से जो है इन्हें चेंज कर लेंगे। तो आपका क्वेश्चन बन गया 3 प्लस 4i अपॉन 1 प्लस 3i। अब आपको केवल संयुग्मी से गुणा करना है, संयुग्मी से गुणा कर लेंगे और उसके बाद में हम लोग a प्लस IB का फॉर्म पता कर लेंगे। तो 1 प्लस 3i हर की संयुग्मी, आपको अंश और हर दो प्रकार के अवयव दिख रहे हैं, तो आपकी हर की संयुग्मी बनेगी 1 प्लस 3i की 1 माइनस 3i। ये आपकी होगी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या है। तो इससे आप गुणा कर लेंगे अंश और हर में, अंश में अलग गुणा करते हैं, नीचे वर्गांतर बनेगा हर में, और उसी हिसाब से जस्ट पिछला सवाल आपका बन चुका है, तो इसे आप यहाँ पे इस स्थिति में होमवर्क में करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें जो मेन अवयव था आपका रूट -16 रूट -9, उसके बारे में हम जानकारी दे चुके हैं। आगे आप जब सॉल्व करेंगे तो केवल आपको संयुग्मी सम संख्या लेनी है, संयुग्मी। तो 1 प्लस 3i की संयुग्मी बनेगी 1 माइनस 3i। इससे आप अंश और हर में गुणा कर देंगे, विधिवत रूप से गुणा करेंगे, लास्ट में आपका a प्लस IB का फॉर्म प्राप्त होगा। इसे नोट करें आप। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर है आपका 4। थर्ड आप क्वेश्चन उसी तरीके से आप हल कर लेंगे। क्वेश्चन 4 देखिए क्या कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि -1 प्लस i रूट 3/2 का होल ऑफ क्यूब एक धन पूर्णांक है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि यदि इसे हम सॉल्व करें तो इसको जो है, जो आंसर का रूप मिलता है इसका, तो धन पूर्णांक के रूप में मिलता है आपका है। तो देखिए ध्यान से,
क्या करेंगे इसमें, तो धन पूर्णांक वास्तविक पार्ट होता है तो वास्तविक पार्ट मिलेगा आपको, वास्तविक भाग मिलेगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखें आप, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, यहाँ लिखेंगे चूँकि दिया गया है कि, चूँकि दिया गया है कि, दिया गया है कि, जो दिया गया है वो आप लिखें कि -1 प्लस i√3 अपॉन 2 का होल ऑफ क्यूब है, ये आपको अभी अब दिया गया था। तो देखिए होल ऑफ क्यूब खोलेंगे आप, तो होल ऑफ क्यूब खोलेंगे तो अंश का अलग खुलेगा और 2 का अलग खुलेगा हर का। तो आप लिखेंगे तो -1 प्लस i√3 का होल ऑफ क्यूब अपॉन, नीचे खोलेंगे तो 2 का होल ऑफ क्यूब है। ऊपर आपका फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब, तो आप सूत्र जानते ही हैं, हाई स्कूल से पढ़ के आए हैं। सूत्र आपका लग रहा है a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब, ये होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इस फॉर्मूले का यूज करके आप जो है अंश से अंश का सॉल्यूशन करेंगे और नीचे हर में 2 का क्यूब 8 होता है। तो आइए देखें a क्यूब, तो आप लिखेंगे -1 का होल ऑफ क्यूब प्लस बी क्यूब, तो i√3 का होल ऑफ क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू -1 इंटू i√3 ब्रैकेट में a प्लस बी, तो -1 प्लस i√3 अपॉन 2 का घन होता है 8। इसे और सॉल्व करें, जहाँ क्यूब सॉल्व करने हैं आप उनको सॉल्व करें हैं। तो माइनस का घन होता है -1 का घन होता है 1, -1 प्लस यहाँ पे √3 का घन करेंगे तो √3 का 3 बार गुणा करेंगे आप, √3 है। तो आपका √3 आपका 3 हो जाएगा, तो 3√3 मिलेगा आपका, हाँ। तो ये मिलेगा आपका 3√3 i क्यूब प्लस माइनस है, 3 एकम 3 माइनस के 3√3 i ब्रैकेट में चल रहा है -1 प्लस i√3 अपॉन 8 आपका चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्यूब खोला है तो यहाँ i का क्यूब i क्यूब होगा, √3 का क्यूब करेंगे तो √3 का 3 बार गुणा, तो √3 आपके 2 लेके चलें तो √9 होगा, 9 का वर्गमूल 3, एक और √3 है तो 3√3 और -3 एकम 3 i और आगे व्यवस्था आपकी चल रही है सही। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो -1 चल रहा है आपका प्लस ये चल रहा है 3√3 i क्यूब, ये गुणा कर दें अंदर तो माइनस प्लस 3√3 एकम 3√3 और i है, और प्लस माइनस ये गुणा करेंगे 3√3 का √3 में गुणा करेंगे, 3√3 का √3 में गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा आपका √3 3 और 3 त्रिका 9 है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस के 9i स्क्वायर, क्योंकि i डबल बार है, अपॉन 8। अब क्या करेंगे, i स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे, i क्यूब का वैल्यू रखेंगे, ये दोनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए। i स्क्वायर का मान होता है -1, i क्यूब का मान होता है -i। तो देखिए -1 प्लस आपका 3√3 चल रहा है, 3√3 इंटू -i होगा वैल्यू इसका i क्यूब का, प्लस 3√3i माइनस के 9, i स्क्वायर का मान -1 अपॉन 8 है। और थोड़ा सॉल्व कर लें, -1 प्लस माइनस 3√3i प्लस 3√3i माइनस प्लस 9 एकम 9 बटे 8। तो ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि एक माइनस का 3√3i है, एक प्लस का 3√3i है। तो आपका बचेगा -1 प्लस 9 बटे 8। तो 9 में से 1 गया 8, 8 बटे 8 कट हो जाएंगे, आपका 1 आएगा। तो देखिए 1 जो आया है वो आपका धन का है और वास्तविक संख्या है ही, तो यहाँ लिखेंगे जो कि एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक का मतलब समझिए तो पहले तो प्लस की संख्या आएगी, धन का मतलब है प्लस, धनात्मक संख्या आएगी। पूर्णांक का मतलब है पूरा अंक है, आपके पॉइंट में या अपॉन में नहीं आएंगे, पूरा अंक प्राप्त होगा। पूरे अंक आपके होते हैं 1 2 3 4 5 हैं, और अपॉन वाली संख्याएं अपूर्णांक होती हैं, पॉइंट वाली संख्याएं अपूर्णांक होती हैं। तो इस तरीके से आप इसे हल करेंगे, नोट करें इसे।
आगे हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 में लिखा हुआ ब्रैकेट में 3 + 2i अपॉन 3 - 2i प्लस 3 - 2i अपॉन 3 + 2i को a + ib के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले तो हमारा काम ये रहेगा कि ये जो आपका फ्रैक्शन दिया हुआ है, एक तरीके से भिन्न दी गई है, इसको हम हल करें हैं। और जब फाइनली सॉल्यूशन मिलेगा तब हम लोग देखेंगे कि अब इसमें संयुग्मी से गुणा करना है या नहीं करना है, या आपका डायरेक्ट प्राप्त हो रहा है। तो आइए देखें, सबसे पहले इसे सॉल्व करें। तो सॉल्यूशन में आपको जो दिया गया अभी अब वो लिखें आपको दिया गया है 3 + 2i अपॉन 3 - 2i प्लस 3 - 2i अपॉन 3 + 2i। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेके हल करें। तो एलसीएम आपके दोनों आ जाएंगे 3 - 2i और 3 + 2i। तो आइए देखें, एलसीएम आपने ले लिया है, तो एलसीएम दोनों आ गए 3 - 2i और 3 + 2i। तो देखिए 3 - 2i का डिवाइड देते हैं तो 3 - 2i कट जाएगा। जिस अवयव का भाग देते हैं वो अवयव समाप्त हो जाता है। बचे हुए अवयव का अंश में गुणा करते हैं। तो देखिए बचा हुआ अवयव है 3 + 2i हैं, तो 3 + 2i का 3 + 2i में गुणा करेंगे। 3 + 2i में आप 3 + 2i से गुणा करेंगे तो गुणाम घातें जुड़ती हैं, तो आपका हो जाएगा 3 + 2i का होल ऑफ स्क्वायर है। इसी तरीके से 3 + 2i का डिवाइड देंगे तो आपकी बार प्लस वाला पार्ट कटेगा, माइनस का आपका गुणा होगा 3 - 2i के साथ में गुणा होगा 3 - 2i का। तो ये भी प्लस लगा है बीच में, तो प्लस लगा के आप होल स्क्वायर लिखेंगे 3 - 2i का होल ऑफ स्क्वायर। आगे हम लोग ये दो फॉर्मूले खोलेंगे, a + b का होल ऑफ स्क्वायर और a - b का होल ऑफ स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूले आनी चाहिए कि a + b का होल ऑफ स्क्वायर आपका होता है a² + b² + 2ab, और a - b का होल ऑफ स्क्वायर होता है, यही माइनस लगा दे रहे हैं, a² + b² - 2ab। तो पहले ऊपर प्लस लगा हुआ है, प्लस वाले के लिए प्लस वाला रहेगा हाँ, और माइनस वाले के लिए माइनस वाला रहेगा। इस टाइप से भी सूत्र लिखना सीखें। तो आप लोग होल स्क्वायर खोलेंगे तो सबसे पहले हम 3 + 2i का होल ऑफ स्क्वायर खोल रहे हैं a + b के होल ऑफ स्क्वायर से। तो a² तो 3 का स्क्वायर प्लस b² 2i का होल ऑफ स्क्वायर है, प्लस 2ab तो 2 × 3 × 2i प्लस आगे a - b का होल ऑफ स्क्वायर खोलेंगे तो a² 3 का स्क्वायर है, प्लस b² 2i का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 × 3 × 2i, दोनों होल स्क्वायर खोल दिए हमने, अपॉन नीचे आपका वर्गांतर लग जाएगा a - b a + b a² - b² तो 3 का स्क्वायर और माइनस का 2i का होल ऑफ स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करें, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया लेकिन सरल है। 3 का स्क्वायर होता है 3 × 3 = 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 2 दूनी 4 i² ऐसे ही लिख दें, i का भी स्क्वायर होगा, प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12i प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 2 दूनी 4i² माइनस के 3 दूनी 6 दूनी 12i बटे आपका 3 × 3 = 9 3 का स्क्वायर माइनस के 2 दूनी 4i²। तो यहाँ पे देखिए 12i प्लस के 12i माइनस के आप कट कर दीजिए और यहाँ पे ये ऐड करें पहले, तो आपका होगा 9 9 18 18 प्लस 4i² 4i² आपके हो गए 8i² अपॉन नीचे आपका मिल रहा है आपका 9 - 4i² है। अब हम लोग क्या करेंगे, i² का मान रखेंगे, i² का मान -1 होता है। तो देखें ध्यान से 18 प्लस 8 × -1 बटे 9 - 4 × -1, जहाँ पे देखिए i² लिखा है वहाँ पे हमने -1 रख दिया। इसे सॉल्व कर लें तो 18 + -8 एकम 8 बटे 9 प्लस 4 एकम 4, 18 में से 8 गया बचेगा 10 बटे 9 4 हो गए आपके 13। तो आपका मिला है आपको 10 बटे 13। अब इसको a + ib के रूप में लिखना था, तो ये तो रियल पार्ट मिला है, आपको a + ib का फॉर्म बनाना है हाँ, या bi का फॉर्म बनाना है, कुछ भी लिख लें। a + bi का फॉर्म बनाना है तो a तो आपका रहेगा 10 बटे 13 प्लस b आपका इसमें प्राप्त नहीं हुआ है तो आप लिखेंगे 0i। तो इसमें हम देख रहे हैं केवल रियल पार्ट ऑफ z,
रियल पार्ट ऑफ जेड, मतलब जो भी सम्मिश्र संख्या हमारी थी उसका रियल पार्ट शो हो रहा है इसमें, इमेजिनरी पार्ट शो नहीं हो रहा है। तो हमने बताया भी आपको, इमेजिनरी पार्ट अगर नहीं है तो आप 0 मान लें, या रियल पार्ट नहीं है तो आप 0 मान लें। तो इस तरीके से a प्लस आई बी का फॉर्म बनेगा, या बी आई का फॉर्म बनेगा 10/3 रियल पार्ट लिख दिया, प्लस आई बी का मतलब है आप 0 आई ले लेंगे, हैं। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, इसे भी नोट करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कुछ सिद्ध करना है। देखिए लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि जो हमें सिद्ध करना है वो आपके सामने लिखा है। पहला पार्ट लिखा है कि रूट आई यानी आई का वर्गमूल बराबर होगा 1 + i अपॉन √2 के, हैं। दूसरा पार्ट है रूट माइनस आई यानी माइनस आई का वर्गमूल होगा 1 - i बटे √2 के, √2 के। तीसरा पार्ट है रूट आई प्लस रूट माइनस आई बराबर √2, हैं। तो इसमें देखिए दो पार्ट आपके एक जैसे हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन फर्स्ट का करेंगे, हैं। तो आइए देखें, सॉल्यूशन आप फर्स्ट पार्ट का करेंगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है आपका, तो रूट आई इक्वल टू लिखा है 1 + i अपॉन √2। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं चलेंगे। क्वेश्चन देखिए जो लगाए जाते हैं डायरेक्ट नहीं लगाए जाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले थोड़ा पक्षांतर कर लें। तो पक्षांतर रूट जब उस साइड में भेजेंगे तो वर्गमूल का पक्षांतर वर्ग हो जाएगा, हैं। तो यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर आपका जो है बचेगा i इक्वल टू 1 + i अपॉन √2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो आपका नया क्वेश्चन बन चुका है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, क्योंकि इसमें वर्गमूल लगा था, वर्गमूल i का वर्गमूल बराबर 1 + i अपॉन √2, और पक्षांतर हमने कर लिया तो वर्गमूल आपका वर्ग के रूप में चला जाएगा, क्योंकि वर्गमूल का पक्षांतर वर्ग होता है। तो यहाँ केवल ओनली i बचेगा, i बराबर 1 + i अपॉन √2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब नया क्वेश्चन आपका ये है, इसमें LHS लिखी हुई है आपकी, लेफ्ट हैंड साइड i लिखी है और राइट हैंड साइड आपकी 1 + i अपॉन √2 का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है। तो इसमें देखिए RHS लेके चलें, सिंपल है, और LHS आपको प्राप्त करनी है। तो यहाँ लिखेंगे RHS लेने पर, RHS में ज़्यादा अवयव भी हैं जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। RHS लेने पर, तो RHS आप जैसे ही लेंगे तो देखिए RHS लिखा है 1 + i अपॉन √2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग होल स्क्वायर खोलेंगे। आप स्क्वायर का मतलब है अंश का स्क्वायर और हर का स्क्वायर। तो आप लिखेंगे कि 1 + i का होल ऑफ स्क्वायर, अंश का स्क्वायर कर दिया, बटे √2 का होल ऑफ स्क्वायर, हर का स्क्वायर कर दिया। आगे स्क्वायर खोलेंगे तो देखिए इसमें ऊपर अंश में सूत्र लग रहा है a + b का होल ऑफ स्क्वायर। तो फॉर्मूले आप याद करें, फॉर्मूला आपका होता है a + b का होल ऑफ स्क्वायर, a² + b² + 2ab, हाँ। तो इस फॉर्मूले से आप जो है इसे ओपन कर देंगे। तो आइए देखें, a² तो 1 का स्क्वायर प्लस b² अर्थात i का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 × 1 × y 2ab लिख गया, अपॉन वर्गमूल कट जाएंगे, आपका 2 बचेगा। वर्गमूल का वर्ग करें या वर्ग का वर्गमूल करें, एक तरीके से दोनों कट जाते हैं। आगे वैल्यू रख देंगे i, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस यहाँ पे i का वर्ग i² होगा, प्लस 2 एकम 2i और बटे 2 चल रहा है। i² का मान रखें -1 होता है, तो 1 + -1 प्लस 2i अपॉन 2। एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं, 1 + -1 प्लस का 2i अपॉन 2। 1 से 1 कट जाएंगे, आपका बचेगा 2i अपॉन 2। 2 से 2 कट गए अर्थात i आ गया। तो देखिए i लिखा हुआ है, ये हमारी LHS है। तो हम देख रहे हैं जो कि इक्वल टू LHS प्राप्त हुई है। तो अर्थात हमें सिद्ध हो चुका है कि LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब है आपका सवाल बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे क्वेश्चन को, तब करें हल। इसी आधार पे आप सेकंड पार्ट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा। इसमें देखिए करना क्या है कि वर्गमूल को फिर ले जाएंगे इसी तरीके से, हैं। तो वर्ग बन जाएगा, तो आपका नया क्वेश्चन बन जाएगा -i इक्वल टू 1 - i अपॉन √2 का होल ऑफ स्क्वायर, है। आगे आपको यही प्रक्रिया करनी है जैसा कि हमने किया था। तो ये सेकंड पार्ट आपका होमवर्क के रूप में रहेगा। थर्ड पार्ट आप देखेंगे, इसे नोट करें आप। आगे हम लोग बच्चों इसके 2 पार्ट हो चुके हैं, एक हमने बताया है, इसका दूसरा आप होमवर्क में करें। फिर भी यदि समस्या है तो आप हमें बताएंगे, आपकी जो है सहायता भी की जाएगी। आगे हम लोग इसका थर्ड पार्ट और देखेंगे, हैं।
तो आइए थर्ड पार्ट भी देख लें। तो सॉल्यूशन में आप थर्ड पार्ट देखें। देखिए जो ये वैल्यू आई है फर्स्ट और सेकंड में, ये बिल्कुल प्योर वैल्यू है। कहने का मतलब रूट आई का वैल्यू आपका ये हो सकता है, आप यूज कर सकते हैं। रूट माइनस आई का वैल्यू, माइनस आई का वर्गमूल आपका 1 माइनस आई अपॉन रूट 2 हो सकता है। आई का वर्गमूल 1 प्लस आई अपॉन रूट 2 हो सकता है, क्योंकि ये LHS इक्वल टू RHS प्राप्त हुए हैं। जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में LHS इक्वल टू RHS प्राप्त कर लेते थे, तो वो एक तरीके से हम फार्मूले का रूप भी कह सकते हैं। काफ़ी फार्मूले ऐसे बने हैं जिसमें, और फार्मूले का रूप होता ही है LHS इक्वल टू RHS, दोनों पक्ष बराबर होते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखेंगे आप। रूट आई लिखा हुआ है प्लस रूट माइनस आई लिखा हुआ है इक्वल टू रूट 2 लिखा है। तो इसे भी सॉल्व करना है, सिंपल है आपका। लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है और राइट हैंड साइड लिखी हुई है। तो यहाँ का एक साइड लेके चलेंगे, साइड वो लेके चलते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभी अब हम सॉल्व कर सकें और अपने जो है छोटी साइड को प्राप्त कर सकें। तो देखिए इसमें LHS लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS लेने पर लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली है, आपका लिखा हुआ है रूट आई प्लस रूट माइनस आई। तो ये दोनों वैल्यू रखे हैं। देखिए रूट आई का वैल्यू फर्स्ट पार्ट से लिखा है, रूट माइनस आई का वैल्यू सेकंड पार्ट से लिखा है। आप चाहें तो इन दोनों वैल्यू को लर्न भी कर लें, याद कर लें। तो रूट आई का वैल्यू रहेगा आपका, यहाँ लिखेंगे रूट आई का वैल्यू 1 प्लस आई अपॉन रूट 2 प्लस रूट माइनस आई के वर्गमूल का रूप रहेगा आपका 1 माइनस आई बटे रूट 2। आगे हम लोग क्या करेंगे, LCM लेंगे, इसे हल करेंगे जो भिन्न बनी हुई है। तो देखिए LCM आएगा रूट 2 का भाग रूट 2 में एक बार जाएगा, एक का ऊपर गुणा करेंगे अंश में, तो 1 प्लस आई एकम 1 प्लस आई रहना चाहिए, प्लस रूट 2 का भाग रूट 2 में एक बार जाएगा, एक का उसी अंश में गुणा करेंगे, 1 माइनस आई एकम 1 माइनस आई है। आई से आई कट हो जाएगा, एक और एक 2 जुड़ जाएंगे आपके, तो आपका रहेगा 2 बटे रूट 2। 2 को फिर चेंज करें, किसी भी संख्या को 2 बार रूट के रूप में लिख सकते हैं। 2 लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे रूट 2 गुणा रूट 2 बटे चल रहा है रूट 2। एक आपके कट हो गए, आपका रूट 2 आ गया जो कि आपकी RHS है, राइट हैंड साइड है। तो हम लोग देख रहे हैं तब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, आपका सवाल बिल्कुल सही है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये चाहें तो वैल्यू याद कर लें, ये लिख लें, फार्मूले वाली कॉपी में कहीं लिख लें कि रूट आई का वर्गमूल आपका 1 प्लस आई अपॉन रूट 2 हो सकता है, माइनस आई का वर्गमूल 1 माइनस आई अपॉन रूट 2 हो सकता है। और ये ध्यान रखें किसी भी संख्या को हम 2 बार रूट के रूप में लिख सकते हैं। 2 को लिखेंगे तो रूट 2 गुणा रूट 2, इसे सॉल्व करें फिर 2 आ जाएगा, रूट 2 गुणा 2 रूट 4 का वर्गमूल 2। तो कहने का मतलब किसी भी संख्या को 2 बार लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग ये तीनों पार्ट सॉल्व करेंगे। इनको आप विधिवत रूप से ध्यान से देखें, हैं, इसे नोट करें आप। आगे हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन देखिए 7 और 8, सवाल नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल एक जैसे हैं। देखिए थ्योरी, सम्मिश्र संख्या 3 - 4i का उसके संयुमी से योगफल तथा गुणनफल कीजिए। संयुमी लेके योग कर देना है और संयुमी लेके गुणनफल कर देना है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं सम्मिश्र संख्या -1 + 2i का उसके संयुमी से योगफल तथा गुणनफल कीजिए। तो कहने का मतलब ये दोनों क्वेश्चन सेम कंडीशन के हैं और सेम कंडीशन के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप लोग समझिए और दूसरा आप विधिवत रूप से इसे हल करेंगे। संयुमी का ध्यान आप रखें कि अगर प्लस के रूप में संख्या है तो आप माइनस के रूप में ले लीजिए, हैं, विपरीत ले लीजिए, या माइनस के रूप में दी गई है तो प्लस के रूप में ले लीजिए, हैं। तो कहने का मतलब इसमें हम एक पार्ट आपको जैसे 7 बता दे रहे हैं तो आपका 8 पार्ट होमवर्क में रहेगा, इसे हम समझा भी देंगे आपको। तो देखिए सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, इसे आप ध्यान से देखें। तो सम्मिश्र संख्या 3 - 4i का उसके संयुमी से योगफल तथा गुणनफल कीजिए। पहले तो इस दी गई सम्मिश्र संख्या का संयुमी निकालिए आप। तो यह लिखेंगे चूंकि दी गई सम्मिश्र संख्या जो भी संख्या दी गई उसे आप लिखें। सम्मिश्र संख्या को z से निरूपित करते हैं तो z बराबर आप लिख सकते हैं 3 - 4i, है। ये आपकी
दी गई सम्मिश्र संख्या हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके संयुग्मी सम्मिश्र संख्या निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे तब संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। संयुग्मी सम्मिश्र संख्या निकालेंगे तो हम लोगों को जेड बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि जेड का संयुग्मी होता है जेड बार, हमने आपको डेफिनेशन बताया है। तो जेड बार निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 3 - 4i का बार निकालना पड़ेगा, है बार लग जाएगा इस पर, क्योंकि जेड बार का मतलब है 3 - 4i का वार। तो देखिए यहाँ लिखेंगे तब आपको मिला जेड बार इक्वल टू, तो देखिए संयुग्मी सम्मिश्र संख्या फिर हम बता दें आपको, इसमें रियल पार्ट वही लेना पड़ता है चिन्ह सहित, है इमेजिनरी पार्ट में लेना वही पड़ता है लेकिन चिन्ह बदल जाता है। प्रमाण में समान होते हैं लेकिन चिन्ह में विपरीत होते हैं इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट प्रमाण में समान और चिन्ह में भी समान होते हैं। हमने परिभाषा आपको लिखाई है, उसको आप विधिवत रूप से लर्न करें। तो देखिए इसका जब संयुग्मी बनाएंगे तो आपका बनेगा 3 + 4i। 3 ले लिया आपने और 4i आप लेंगे लेकिन प्लस लगा के, क्योंकि माइनस दिया है। तो आपको दोनों प्राप्त हो गए, जेड और जेड बार। संयुग्मी सम्मिश्र संख्या प्राप्त हो गई आपको और सम्मिश्र संख्या दी गई थी। सबसे पहले आप योगफल निकालें, फिर इसके बाद हम लोग गुणनफल निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे तब सबसे पहले आप योगफल निकाल रहे हैं, योगफल लिख दें, योगफल निकाल रहे हैं। तो आप योगफल जब निकालेंगे, ऐड करेंगे, तो आपका करना पड़ेगा जेड और जेड बार को जोड़ना पड़ेगा। ये है आपकी सम्मिश्र संख्या, दी गई सम्मिश्र संख्या, और जेड बार है आपकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या है। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो जेड का वैल्यू है आपका 3 - 4i प्लस जेड बार का वैल्यू है 3 + 4i। 4i आपके कट जाएंगे तो आपका बचेगा 3 + 3 3 3 6, तो आपका योगफल 6 रहेगा। अब हम लोग गुणनफल कर दे रहे हैं यहीं पर, तथा गुणनफल, गुणनफल आप करेंगे जब, तो गुणनफल का मतलब क्या हुआ, गुणनफल करेंगे तो जेड और जेड बार का आपको इनटू करना पड़ेगा, है जेड है आपकी दी गई सम्मिश्र संख्या और जेड बार है आपका संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। इन दोनों के हम लोगों को गुणा करने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए जेड का वैल्यू दिया है आपको, जेड के स्थान पे जेड का वैल्यू लिखेंगे 3 - 4i इंटू जेड बार का वैल्यू हमने निकाला है संयुग्मी सम्मिश्र संख्या 3 + 4i है। तो इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है आपका वर्गांतर का, a + b और a - b, या a - b a + b किसी भी क्रम में लिख लें। इसका फॉर्मूला होता है a² - b², इसे हम वर्गांतर का रूप कहते हैं और ये बहुत छोटे क्लास से पढ़ाया जाता है। तो a है आपका 3 और b है आपका 4i। तो ध्यान से देखें, तो a - b a + b a² - b², तो 3 का स्क्वायर माइनस 4i का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 4i का स्क्वायर करेंगे तो -4 चौको 16 और i² का मान रख दें तो आपका रहेगा 9 - 16 × -1 है। i² का मान -1 होता है, तो आपका मिलेगा 9 माइनस प्लस 16 एकम 16 और 16 9 होते हैं 25। तो हम लोग देख रहे हैं इसका योगफल 6 आएगा और गुणनफल आपका 25 आएगा, हैं। तो इसी आधार पे हम लोग जो है इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा हम फिर समझा दें आपको। सम्मिश्र संख्या z बराबर दी गई है -1 + 2i, यहाँ लिखेंगे -1 + 2i। अब इसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या बनाएंगे, क्योंकि संयुग्मी का कहा गया है कि संयुग्मी बनाइए। तब संयुग्मी सम्मिश्र संख्या z बार इक्वल टू बनेगी, आपका बार लग जाएगा -1 + 2i पे बार लगाएंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो बार सॉल्व करने का तरीका ये है कि संयुग्मी लिखते हैं आप, तो z बार इक्वल टू आपकी होगी -1 - 2i, क्योंकि प्लस दिया है तो माइनस लेंगे। फिर दोनों का योगफल करना है, z और z बार का योगफल, और गुणनफल करना है z और z बार का गुणनफल। तो इस तरीके से हम आशा करेंगे आपसे कि आप सेकंड पार्ट होमवर्क में रखें। धन्यवाद, नोट करें आप। तो आज के लिए बच्चों शैक्षिक कार्य इतना ही रखेंगे, हैं। और जो भी आपको पढ़ाया गया है, हाँ, जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, क्वेश्चन भले ही एक पढ़ाया जाए या क्वेश्चन 10 पढ़ाए जाएँ, आपको जो है विधिवत रूप से पर क्वेश्चन के बारे में आना चाहिए। तो हमारा भी प्रयास आपके लिए सफल होगा और आपका भी प्रयास पढ़ाई के लिए सफल होगा कि हम जो है पढ़ रहे हैं। इस तरीके से पढ़िए
फिर भी यदि किसी क्वेश्चन में आपको समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें जो है कमेंट दे सकते हैं। लेकिन कई बार जो है वीडियो को देखने के बाद सबसे लास्ट में ये निर्णय करें, जब आप हर तरीके से परास्त हो जाएं, तब निर्णय करें कि हाँ ये इस क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए। अन्यथा हम प्रत्येक क्वेश्चन पर विचार करते हैं, चर्चा करते हैं, उसके बारे में बताते हैं आपको, हैं कैसे कैसे करना है, किस तरीके से क्वेश्चन किया गया है। तो इस तरीके से आप पढ़ें। और फिर भी यदि कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपकी जो है संपूर्ण रूप से सहायता की जाएगी। हैं इसके साथ साथ इस वीडियो का पिछला पार्ट यदि आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक पिछले वीडियो की ऐड कर देते हैं, वहाँ से आप लिंक को ओपन करके पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। जब वीडियो देखा करें तो वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। इससे हमारा केवल एक फ़ायदा है कि हमें पता लगता रहेगा कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के हमारा वीडियो देख रहे हैं, कितने लोगों को प्रॉपर समझ में आ रहा है, प्रॉपर आपको क्लियर हो रहा है पूरा कॉन्सेप्ट, सभी सवाल क्लियर हो रहे हैं। तो आप अवश्य लाइक करें, हैं जिससे हमें जानकारी मिलती रहेगी और हमारा भी उत्साह बढ़ता रहेगा कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, तो हम जो है वीडियो आगे और भी उत्साह से बनाएं और भी अच्छी तरीके से बनाएं, पूर्ण प्रयास से बनाएं कि जो है क्लास फर्स्ट ईयर के बच्चे जो है हमारी बात को समझ सकें। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम जब वीडियो डालते हैं, किसी भी क्लास का अपलोड करते हैं, तो आप तक मैसेज के रूप में नोटिफिकेशन आ सके कि हाँ जो है वीडियो डाला गया है। और वीडियो का आपको टाइम भी पता लग जाएगा, इतने टाइम सर ने वीडियो अपलोड किया है। तो वीडियो अपलोड होने का जो मैसेज होगा या नोटिफिकेशन होगा वो आप तक सब्सक्राइब होने पर पहुंच जाएगा। तो सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो की लिंक या आपके पास हमारे चैनल की लिंक है, अगर यूट्यूब चैनल की, जिसका नाम है मैथमेटिक्स क्लासेस बाय दीपक दुबे, तो इस लिंक को, वीडियो की लिंक को या चैनल की लिंक को आप जो है अपने साथियों और मित्रों में भी शेयर कर सकते हैं, तो वो भी आपके साथी और मित्र भी पढ़ सकते हैं, इस यूट्यूब चैनल का लाभ उठा सकते हैं आपके साथ साथ। तो आप भी पढ़ें और दूसरों को भी मौका दें पढ़ने का। तो इस तरीके से आप कार्य करेंगे और जो भी समस्या है तो आप हमें बताइए, निसंदेह आपकी पूर्ण रूप से सहायता की जाएगी। हैं प्रयास हम पूरा करते हैं कि आपको जो है किसी न किसी तरीके से समझाया जाए और ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना बताया जाए या ना दिया जाए होमवर्क में जो आप ना कर सकें। हैं तो इस तरीके से पढ़िए आप, और हमारी शुभकामनाएं आपके सभी के साथ में हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद, नमस्ते।